आपने मुझे बोलना है कि मैं आपको मिलना ही चाहता हूँ, अगर आप 10,000 भी डिमांड दें तो मैं मिलना चाहता हूँ। वो कहता था मैंने तेज़ाब फेंकना है, आप मेरे साथ दोस्ती रखो। लेकिन ये जुल्म, ये मुआशरे में जो हो रहा है हमारे ऊपर, ये कोई हमारी मदद नहीं करता। गाड़ी में साथ बैठ सकती हूँ, 10,000 भी ले सकती हूँ, 2,000 भी ले सकती हूँ, 3,000 भी ले सकती हूँ। बुराई कर सकती हूँ ना मैं, लेकिन मैं नहीं करती। कोई किसी वाइपर वाले के साथ, कोई किसी के साथ, वो तो भागती रहती है लड़की। वो ख्वाजा सरा जो सरेआम जिस्म फरोशी करते हैं, वो ख्वाजा सरा जो ग्रोह बन के घूमते हैं, उन लोगों से तो बड़ा खौफ आता है। लेकिन ये लोग अगर मांगने के लिए खड़े होते हैं तो आजकल पुलिस एहलकार इन्हें भगा देते हैं, लोग ताने देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये खड़े होते हैं सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कि हम लोग मांग के खा लेते हैं, हम लोग डकैतियाँ नहीं करेंगे, हम लोग जिस्म फरोशी नहीं करेंगे। बाकी जो मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है, इन्हीं से जानते हैं। बाकी तो बड़े खुश फिर रहे होते हैं जो जिस्म फरोशी कर रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं। वो मेरी जान होते हैं ख्वाजा सरा, जुल्म उनके ऊपर, वो उनके ऊपर जुल्म होते हैं तो वो भी जुल्म करते हैं। लेकिन अभी देखिए आप हैं, आप मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने आपसे मिलना है, तो ज़ाहिर सी बात है किसी और पे कह दो। एक ही बात कर रही हूँ ना, आपको एटीट्यूड दे रही हूँ कि आपने मुझे बोलना है कि मैं आपको मिलना ही चाहता हूँ, अगर आप 10,000 भी डिमांड दें तो मैं मिलना चाहता हूँ, 50,000 भी डिमांड दें तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो ख्वाजा सरा मजबूर हो जाता है, कहीं मेरे ऊपर तेज़ाब ना फेंक दे या मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, मुझे गोली ना मार दे। इतना डर जाते, इतना पीछे पड़ जाते हैं लोग, इतना बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने कराची छोड़ी है डर की वजह से। एक वहाँ पे लड़का था, उसका नाम नज़ीरा था, उसकी वजह से हम लोग कराची छोड़ के यहाँ लाहौर में आ गई हैं। इसीलिए वो कहता था मैंने तेज़ाब फेंकना है, आप मेरे साथ दोस्ती रखो, नहीं तो मैं आपके ऊपर तेज़ाब फेंक दूँगा। दोस्ताना रहा आपका? नहीं, मैंने नहीं रखा, मैं वहाँ से भाग आई, उनसे किराया लिया। मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ, एक दफ़ा घर से होके आ जाऊँगी। यानी वो धमकी आपको लगातार देता था। मैं घर भाग गई थी, मैं उसके बाद आई नहीं। मैं फिर लाहौर आ गई। मुँह जला देगा, पूरा फेस ख़राब कर देगा। इससे पहले भी मुश्किलात, ये धमकी आती रहती है? हाँ, वो काफ़ी ख्वाजा सराओं के साथ हुई हैं, हमने देखी हैं अपनी आँखों के सामने। लेकिन ये जुल्म, ये मुआशरे में जो हो रहा है हमारे ऊपर, ये कोई हमारी मदद नहीं करता कि मजलूम है हम लोग। 1-1 रुपया मांगती सामने आपके रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं। अगर मैं इस टाइम मैं कैसी लग रही हूँ, मैं जो चाहूँ जिस गाड़ी में साथ बैठ सकती हूँ, 10,000 भी ले सकती हूँ, 2,000 भी ले सकती हूँ, 3,000 भी ले सकती हूँ। बुराई कर सकती हूँ ना मैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं ये देखो 1-1 रुपया अल्लाह के नाम का मांग के खाती हूँ। तो मुझे अल्लाह पाक अपने राह से दे, मुझे किसी का मोहताज न करे, और ना ही मैं किसी के जिस्म फरोशी करूँ, ना ही मैं किसी की डकैती करूँ, ना ही मैं किसी के पास जाऊँ। मैं तो रोड पे सुबह से खड़ी होती हूँ। मैं देख रहा हूँ कि रोड पे भी अब खड़ी नहीं हो, पार्क में बैठी हो, कौन पुलिस वाले नहीं खड़े होने दे रहे? वो पुलिस वाले में तंग करते, वार्डन वाले, कि जिससे बड़े कोई साहब आते हैं ना तो वो कहते हैं साइड पे हो जाए, 10 मिनट। अफसर आ गए हैं, हाँ, बड़े अफसर आ गए तो साइड पे होना पड़ता है। और वैसे भी कभी कभी ऐसे मुश्किलात आ जाती हैं, हमें वो काम नहीं करने देते। इधर मैं देखता हूँ कि मांगने वाले भी खड़े होते हैं। हाँ, कुछ ख्वाजा सराओं ने हाथ में फूल, नौटंकीबाजी शुरू कर दिया, हाथ में फूल पकड़े। वो तो एक्शन करते होते हैं। वैसे भी एक चीज़ लगा ली जैसे इंसान को, वो वैसे टिकटॉक बना लेते हैं ना, तो फिर टिकटॉक की वजह से नहीं, जो यहाँ पे मांगने वाली आती हैं ख्वातीन, लड़कियाँ ही होती हैं, जवान लड़कियाँ यंग होती हैं, यंग। वो तो आप लोगों को भगा देती हैं? नहीं, क्यों भगा देती हैं, हम उनको भगा देती हैं, लेकिन वो कहती हैं हमारे ऊपर। क्या काम होता है, वो क्या काम, वो उनका ये काम है, गलत काम वगैरह में भी मुलविस होती हैं? होते ये नहीं मुझे पता, लेकिन पता लगता है रिक्शे वाले के साथ भाग गई है, पता लगता है मोटरसाइकिल। हाँ, वो तो होता ही रहता है मेरी जान, तो होता ही रहता है। कोई रिक्शे वाले के साथ, कोई मोटरसाइकिल वाले, कोई किसी वाइपर वाले के साथ, कोई किसी के साथ, वो तो भागती रहती है लड़की। क्यों कि हम अगर हमारी इज्जत अच्छी हो ना, तो रोड पे हम अपनी इज्जत को कभी नहीं लेके खड़े हुए। इज्जत करते हैं, क्यों नहीं सही करते? हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि देखिए, अब हमारी घर की इज्जत है ना, तो हमें उसको रोड पे नहीं जाने का हक है, हमें खुद उसको कमा के देने का हक है। भले वो 10 दिन पहले बैठे, भले वो सारी उम्र बैठे, वो बेटी है हमारी, घर की बहुत इज्जत होती है। लेकिन अगर घर की इज्जत को हम रोड पे निकालेंगे, लोग देखेंगे, उसको पसंद करेंगे, वो किसी को पसंद करेंगे। तो मांग के रोजाना कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 1500 2,000 मांग 2,000 हो जाता है इकट्ठा। बस इससे आपने सिगरेट पानी ले लिया, रोटी वगैरह, चाय वगैरह, दूध वगैरह। माथे पे चोट लगी है, किसी ने मारा ये भी? नहीं, ये मैं गिरी थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक्सीडेंट हुआ था, बच गई फिर, अल्लाह का शुक्र है। बच गई, अल्लाह का शुक्र है। ये ना बड़ा हाई टाइम गिरा था इधर फैसलाबाद में, उधर हम लोग गिरे थे एक्सीडेंट की वजह से। मांग की गुजारा करती हो, फंक्शन वगैरह भी करती हो? नहीं, पहले करती थी फंक्शन, अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ, अब नहीं करती हूँ। किस क्या मोटी हो गई, बड़ी स्लिम हो, स्मार्ट हो? सच्ची? हाँ ना। चले ठीक है, अल्लाह आपको। क्या कहना चाहती हो जो ख्वाजा सराओं की इज्जत नहीं करते, उन्हें माशरे में तंग? मैं कहती हूँ जो ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म करते हैं ना, अल्लाह पाक उनके ऊपर डबल जुल्म करे।
और हमारे इस जुल्म के लिए कोई भी नहीं आवाज़ हो सकता है माफ़ कर दो अल्लाह ताला। हम माफ़ कर देती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो नहीं माफ़ करता। वो अच्छा, खौफ के मारे बिल्कुल सच में बहुत दुखी है, क्योंकि कराची से खौफ के मारे सिर्फ एक शख्स के जो इसे कहते थे मैं तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब फेंक के तुम्हारा मुंह जला देना, मेरे साथ गलत काम करो, लाहौर आ गया उसके सिलसिले में। तो ये तो बददुआएं देगी, इनके दिलों से निकलती है। और कहा जाता है कि इन लोगों की बददुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो कैसे लोग हैं, कैसे शैतान लोग होंगे कि जो आप लोगों के साथ ही सीधे हो जाते हैं, आप लोगों को धमकियाँ लगाती हैं। क्या करें फिर हम, इंसानियत है, इंसानियत के नाते हम चुप हो जाती हैं। घर वाले खुश हैं कि घर वालों को पता है उनसे? नहीं, पता भी नहीं होता उनको, राब्ता नहीं होता उनसे, मिलते भी नहीं हो, पैसे भेजते हो नहीं, कुछ राब्ते खत्म कर दिया, कहते ताल्लुक कर लिया अपने आप पे, गुरु को दिया, गुरु को कमा के दिया, गुरु को कमा के देते हैं, गुरु खाते ईमानदारी से, वो भी ईमानदारी। कहा जाता है जी गुरु आजकल जो होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं, उनसे पैसे भी ले लेते हैं, उन पे ज़्यादतियां भी करते हैं। गुरु करते हैं बस 5000 ईद ले ली, 10,000 ईद ले ली, बड़ापन ले लिया, अगर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया तो 5000 दे के फिर उसने हुक्का पानी खुलवाना है। अच्छा। ऐसे भी होता है हमारे में, हमारे ऊपर तो ऐसे गुरु भी होते हैं, हमारे ऊपर तो ऐसे जुल्म हुए। ये शैम्पू है ना, शैम्पू की पुड़ी है, ये वॉशरूम में अगर हमने नहा के छोड़ दिया है ना तो उसका भी 500 रुपया आपने भरा है, जुर्माना उसका भी जुर्माना भर रहा है। इतने हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं। तो गुरु अब आपने कब गुरु बनना है? आपने मैं अब गुरु बन चुकी हूँ, बस अभी मेरे थोड़ी सी उम्र है, हिदायत है, मैं थोड़ी सी ना दुपट्टा लूँगी सर पे 15,000 में, उसके बाद मैं गुरु बन जाऊँगी। गुरु बन जाओगी, और उसके बाद अपने चेले रखोगी। उनके साथ तो ऐसा नहीं ना करोगी? नहीं, मैं क्यों करूँगी, मेरे ऊपर जो हुआ है मैं किसी के साथ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को साथ हुआ है और मुझे पता है, और इस वजह से मुझे इजाज़त दीजिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त इसने अपना दिया, क्योंकि ये वो ख्वाजा सराती बता रही थी अपनी किस्सा कहानी कि मैं कराची में सिर्फ एक शख्स की वजह से लाहौर आ गई हूँ, क्योंकि जो जुल्म मुझ पे वहाँ पे ढाए जाते थे, जो मुझे धमकियाँ दी जाती थी, मुझे ज़्यादतियाँ की जाती थी, यहाँ पे आके सुकून है। लेकिन बात यहाँ पे अदारों की है कि अगर हम लोग खड़े होते हैं, मुख्तलिफ मांगने वाले भी आ जाते हैं, वार्डन्स आ जाते हैं, पुलिस, पंजाब पुलिस के कुछ एहलकार हैं जो हमें कहते हैं कि मांगो ना, वो भी अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि अफसरान ने जैसे कहना उन्होंने तो करना ही है। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग को इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, क्योंकि आपके सामने जो जिस्म फरोशी कर रहे हैं उनको रोका नहीं जाता, उनको पकड़ा नहीं जाता, जो डकैतियाँ कर रहे हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, रोका नहीं जाता, लेकिन इन लोगों को रोका जाता है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।